देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। टीकमगढ़ नगर में पानी की समस्या के चलते आज भाजपा पार्षद एवं भाजपा नेताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया और उनके द्वारा नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नगर पालिका के दरवाजे पर मटके फोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया है। उनके द्वारा बताया गया कि नगर में पीने की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और जल्दी समस्या का निदान नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। वह इस प्रदर्शन को नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मालिक ने नाटक नौटंकी बताया। उसने बताया कि उनकी टीकमगढ़ कलेक्टर से बात हो चुकी है, संभवतः कल उत्तर प्रदेश के बांध से पानी आ जाए और प्रदर्शन की तो ये नाटक नौटंकी। उनको अध्यक्ष बने 22 महीने हुए, लेकिन पिछले 22 वर्षों से भाजपा रही है। उनके उपाध्यक्ष विधायक सांसद रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में पानी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे पानी का स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा सके। उन्हें अभी कम समय हुआ है और नगरवासियों को चिंता, उन्हें पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। नगर पालिका से मुख्य उदासीन रवैया अपनाया हुआ है, जिसमें समस्या आ रही है, लेकिन नगरवासियों को समस्या नहीं होगी। का खेल है नगर पालिका के अंदर, उस कारण से ये दिक्कत है। मैडम अध्यक्ष पे आरोप लगा देती है, अध्यक्ष ही मैडम पे आरोप लगाते हैं। कुल मिला के जनता परेशान है। इतने प्रकार के फंड लगभग 95 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल से नगर पालिका में ऑडिटोरियम का है, पानी का है, जल जो परियोजना चालू होने 33 करोड़ रुपए उसका है। हमारी सरकार ने लगातार पैसे देने का काम किया है, जो भी जनता की आवश्यकता थी उनको पूर्ति करने का प्रयास किया है। लेकिन एजेंसी चूंकि नगर पालिका होती है, उसमें अथॉरिटी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये विकास को सारे कार्य को रोक के पता नहीं क्या करने वाले। पिछले साल आपने स्थिति देखी है, शहर में घरों में जल भर गया था। उसके लिए हम पिछले 10-15 दिन से हम पार्षद, जब हमें इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष में भरोसा नहीं रहा, उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय से हम सभी पार्षद मिलने के बाद उन्होंने माननीय एसडीएम महोदय को नियुक्त किया। इसके लिए नियुक्त करने के बाद एक बैठक हुई, दीपक विश्वकर्मा प्रभारी स्वच्छता की, उनके साथ बैठक हुई। पूरी नालों की कार्ययोजना बना के उन्हें दी गई। तब वो काम, जब कलेक्टर महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब वो काम, सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो माध्यम कहीं नहीं कलेक्टर महोदय को बनाना पड़ता है, जबकि ये नैतिक जिम्मेदारी उसकी है जिसको जनता ने बहुमत दिया है, जिसको 16 पार्षद दिए हैं। सरकार आपकी है, आप ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? नगर पालिका एक एजेंसी होती है, वर्किंग अथॉरिटी होती है, उसको पैसे देने का काम हमारी सरकार का होता है। 95 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ही दिया है, उसको खर्च करने का तरीका इन्हें नहीं आ रहा तो सीट छोड़ दें। 2 साल अभी पूरे हो जाएंगे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। अगस्त में 2 साल हो जाएंगे पूरे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। लेकिन अथॉरिटी जब है तो जिम्मेदारी उठाए ना। पहले ये कहते थे कि हमें कौन काम नहीं करने दे रहा, सीएमओ, फिर दूसरी सीएमओ बुलाना चाहिए, वो भी आ गई। फिर वो कहते थे विधायक जी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब विधायक जी भी उनके पास हैं। तो फिर वो कहावत नहीं है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कुछ कहानी है कि साहब इस बहाने से, उस बहाने से, इस बहाने से, ये थोड़ी चलेगा। जनता 260 रुपये पर महीना अपने घरों से पे कर रही है, इसके लिए नहीं कर रही है। अब देखो न्यूज़ों में छप रहा है कि कितनी कठोरता है पानी में, कितनी आता है, क्या फटकरी क्या माप चाहिए, वो सब चीज़ें ध्वस्त हैं। पानी जो लोग पी रहे हैं उसमें फसूकर आता है, उसमें गंदगी आती है। सीधा 260 रुपये देने के बाद यदि हम गंदगी को पी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता का अधिकार है, जो है उसका हनन है। आप पैसे भी ले रहे हैं। पानी कितने दिन में आता था? सब 2 दिन में आता था, लोग चला लेते। अब 7-7 दिन में पानी आ रहा है। और पानी की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की है पानी की पूछा, तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, माननीय वीरेंद्र कुमार जी ने बात की है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी हम लोग पूरी भी करेंगे, लेकिन इन्हें जो काम करना चाहिए, जो शुरुआत करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जब चेताते हैं हम लोग, विपक्ष के लोग भी और कुछ पार्षद भी परेशान हैं, जब हम लोग चेताते हैं उसके बाद यहाँ भी आते हैं, और फिर भी नहीं आ पाते हैं। पिछले 2-3 महीने में यदि कोई ये बता दे कि नगर पालिका अध्यक्ष जी या कांग्रेस के नेता लोग कहीं आपको दिख गए हों, प्रयास करते दिख गए हों, जहाँ दिखे होंगे हम सभी पार्षद ही देखें, हम पार्टी दिखेगी। हम लोग जनता के प्रति दायित्ववान हैं, इसलिए काम करेंगे, करके रहेंगे। अभी आंदोलन किया है भाजपा के पार्षदों ने, मटके फोड़े हैं पानी की समस्या को लेकर, क्या कहना है आपके इस बारे में? दीक्षित जी, धन्यवाद। आपने हमसे प्रश्न पूछा कि अभी भाजपा के कुछ लोग आए थे पानी को लेकर। मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पर नगर पालिका के आकर जो नाटक नौटंकी की है। मैं जनता की तरफ से उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जो नई परिषद जो मेरी है, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, 10 अगस्त को 2 साल। इसके पहले 22 साल रेगुलर आप ही लोग यहाँ पे बैठे,
तो आप लोगों ने किया क्या है? जो हमारी जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो जनता हमारी भोग रही है? जनता ने कौन सा कसूर किया है जो जनता भोग रही है? आज बरीघाट में जो व्यवस्थाएं हैं, टीकमगढ़ की जब आबादी 15,000 थी, आबादी कितनी थी? 15,000, जबकि ये व्यवस्थाएं आज 1 लाख की आबादी हो गई। बराबर उस 15,000 के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। आज 1 लाख की आबादी होने के बाद भी वो बैलेंस बनाए हुए हैं। वहां की मशीनरी और भी होटल के सामने की टंकी, 22 साल में जो भी टंकियां बनी गई हैं या 22 साल में जो भी सरकारी का पैसा बजट में आया हुआ है उसको नेस नाबूद किया गया है, कोई विकास नहीं किया गया है। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए, ऐसी टंकियों की जांच होना चाहिए, जिन के कार्यकाल में जो काम हुए उनकी जांच होना चाहिए। जांच इसलिए होना चाहिए कि हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है। जब 22 साल आपने रेगुलर शासन किया है तो हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है? आज हमें 22 महीने नहीं भाई, 22 महीने नहीं भाई, आपको 22 साल भाई, लेकिन हम 22 महीने में हम वादा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम पूरे मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारी शहर की जनता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8-10 दिन और बचे बरसात होने को। वैसे भी हमारी आज कलेक्टर साहब से फिर भी बात हुई, हम 3 महीने से रेगुलर तैयारी में हैं। किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक हाई लेवल के वजह से जो पेपर वर्क जो कंप्लीट होना था वो सब कुछ हो गया है। कलेक्टर साहब का हमारे पास 2:15 पे फोन आया था कि आप जल्दी कल तक अपने पास क्योलारी डैम से होते हुए, अपने कुंडे से होते हुए और अपने बरीघाट में पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो हो गई एक वैकल्पिक व्यवस्था। एक परमानेंट व्यवस्था क्या होना चाहिए कि जब हम लोग 2,10,000 माने तुम्हारी किस्त देते हैं 6,31,000 रुपया जन संसाधन को, तो कितना हो गया? लगभग 2,10,000 रुपया महीने हम लोग देते हैं किराया पानी का, जो पानी उठाते हैं। उनका कहना ये है कि आप पानी चाहे बहा दो और चाहे पूरा यूज करो। यहाँ पे क्या है, पानी को बहाया जा रहा है। बरीघाट पे जो एक दीवार है जिसको एरिकेट कहते हैं, उससे भी नीचे कम से कम 3 एरिकेट और बनाई है, जिसको बहुत बड़ा हमारे पास एक टैंक के रूप में पानी का स्टॉक होगा। जब टैंक के रूप में हमारे पास स्टॉक होगा, अभी चूंकि हमारे पास बरीघाट में जो पानी है वो जामनी नदी का है। जो जमड़ान नदी, जो कुंडेश्वर की नदी है, वो बरीघाट से नीचे गिरती है उस नदी में, वो पानी हमारे कोई काम का नहीं होता है। जब हमारे पास एक एरिकेट नीचे होगा, जो पानी का हमारे पास इतना बम्पर स्टॉक होगा कि 5 से लेकर 10 साल तक हमको पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि सरकार की योजना 50 साल की है। सरकार का जब पैसा खर्चा हो तो ईमानदारी से हो और शहर की जनता को ईमानदारी से उसका सुख मिले। आज शहर की जनता परेशान हो क्यों रही? आज ये नाटक नौटंकी जो बाहर कर रहे हैं, जनता को इनसे पूछना चाहिए कि 22 साल तुमने किया क्या है और तुम्हें हमको हमारे सामने नाटक नौटंकी कर रहे हो। ये जनता समझदार है, होशियार है, इनको बार बार बेवकूफ बनाने का प्रयास मत करें। मैं बराबर, मेरी परसों 6 जून 1993 को मेरी शादी हुई थी, मेरा एनिवर्सरी थी, मैं घर पे नहीं गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो पानी पे विशेष मेरी नज़र है। शहर वासियों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, जो परेशानियां हो रही हैं उनको जल्दी जल्दी मैं ठीक करूंगा। इतना गैप जरूर है कि जो 1 दिन में आते थे 2 दिन में आ रहे, जहाँ 2 दिन में आते थे 3 दिन में आ रहे, कि पानी सब जगह पहुंच रहा। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जिस समय आप लोगों का शासनकाल रहा है, आपको पूरे सुख रहे, शासन से लेकर सत्ता तक और गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री तक। हमारी बहन उमा भारती मुख्यमंत्री थी के श्रीवास्तव के समय में, सीएम थे श्री डी तिवारी सर, उनका नाम और उनका काम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। एक वो सीएमओ थे। एक हमारे यहाँ अभी ऐसी सीएमओ हैं जिनको केवल दाम बगैर काम कराए काम करना है, इनको कोई काम नहीं है, केवल दाम दो, फाइलें बनवाओ, इसके लिए इनके पास समय है। आप देखिए हमारे पास नए ट्रैक्टर खड़े हैं, इनको शहर में ले जाके, यहाँ मैडम के आप घर पे जाइए, कम से कम 10 टैंकर खड़े होंगे, जहाँ से पानी भरते हैं वहां पे 5 टैंकर खड़े होंगे। इनको चलवाने का आदेश करना चाहिए, उनको बार बार बराबर देखना चाहिए, उनको व्यवस्थित करना चाहिए। मैं अध्यक्ष की हैसियत से बराबर इनको लेटर दे रहा हूँ। पूरी परिषद हमारी पीआईसी पूरा इनको फोकस कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ये काम करने के मूड में नहीं है। यहाँ की शहर की जनता को परेशान करने के मूड में है। अब किसके मार्गदर्शन पर ये परेशान कर रही हैं? कलेक्टर साहब से निवेदन है कि निश्चय इनसे जवाब लें और ऐसे कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करें।
और हमारी शहर की जनता को परेशानी। वक्त हो गए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।